So what's up guys? Hello. Welcome to the official YouTube channel of मेधा Redefined। मैं आपका समझ सर लेकर हाजिर हूं क्लास 10 की मैथ्स का अगला वीडियो, अगला लेक्चर। आई गेस आप सारे लोग तैयारियों में जुट गए होंगे अपने बोर्ड्स की। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स की डेट शीट आपको सौंप दी गई है, एक बहुत ही बढ़िया डेट शीट विद लॉट ऑफ गैप्स इन द पेपर। जहां आपके पास साइंस में भी ठीक ठाक गैप है, आई गेस 4-5 दिनों का, मैथ्स में तो बहुत शानदार गैप है। तो अब आप में से कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि सर टाइम नहीं मिला तैयारी करने का। 10th क्लास है, पढ़ना ऑलरेडी कम होता है। तो अगर अभी से शुरू कर देंगे तैयारी तो वो जो गैप डेज है ना, उसमें मजे करिएगा जब बाकी सारे लोग पढ़ रहे होंगे। आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ेंगे और आपका पेपर वुड बी अ क्लासिक वन। ठीक कहां पर है आप? मेधा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेधा रीडिफाइंड पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए मैथ्स की कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर वीडियो ला पाए। और उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज ऑफ वीडियोस में, जहां जो लोग चैनल देख रहे हैं, द पीपल हु हैव सब्सक्राइब्ड, द पीपल हु आर वॉचिंग आवर वीडियोस, उन्हें यह पता है कि हम मैथ्स का 75% सिलेबस निपटा चुके हैं। बहुत डिटेल में पार्ट वाइज वीडियोस में, जहां सारे चैप्टर्स जो बड़े थे उनको मैंने पार्ट्स में तोड़ तोड़ के बहुत अच्छे से कराया। बीट ट्रायंगल्स, बीट सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सारे चैप्टर हम लोगों ने यूं धराशायी कर दिए। मुश्किल से आसान सवाल ला के रख दो, कोई सवाल आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बच्चों? कर लेंगे ना? तो आज की शुरुआत करते हैं एक ऐसा चैप्टर जो इस साल आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर अगले साल आपको पढ़ाया जाएगा, फिर 12th में फिर पढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत इस बार हुई है। इनफैक्ट आपने छोटी क्लासेस में भी ये चैप्टर पढ़ा, बहुत प्यारा सा अच्छा चैप्टर है, अच्छे नंबर्स का वेटेज है बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में। तो ये बात ध्यान रखिए, इस चैप्टर को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपके लिए एक वन शॉट वीडियो इस चैप्टर का लेकर आए हैं हम, और आशा करता हूं कि इस 1-1.25 घंटे में जो हम कोशिश कर रहे हैं खत्म कर दें, उसमें वी विल बी कवरिंग अप दिस चैप्टर विद ऑल द प्रोबेबल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं। तो समझेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है, समझेंगे उसकी चीजें क्या है, एंड देन विल गेट टू दी प्रॉब्लम्स स्ट्रेट ऑन। ठीक, शुरू करें विदाउट एनी डिले। वही बात कि जो लोग, और हमेशा हम जिस वीडियो में जिस रिक्वेस्ट से आपसे शुरुआत करते हैं कि प्लीज चैनल शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों को। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस लाते रहेंगे। क्विकर्स की शुरुआत मैंने कर दी है, जो सरफेस एरिया का वॉल्यूम का एक बहुत शानदार सवाल आपके लेकर आया था। ऐसे 5-5 मिनट के छोटे वीडियो जहां हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर डिस्कशन करेंगे, वो सारी चीजें आने वाली है। ठीक, शुरू करते हैं आज की बात। प्रोबेबिलिटी क्लास 10 वन शॉट वीडियो, जहां 1-1.25 घंटे में मैं खत्म करूंगा। पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? फोकस रिफोकस की दिक्कत तो नहीं? आवाज आई अच्छे से आ रही होगी। समझते हैं व्हाट डज प्रोबेबिलिटी मीन। व्हाट डज प्रोबेबिलिटी मीन? बहुत शुद्ध हिंदी में मैं आपको, क्योंकि आप ये सुना बहुत बार है, बहुत बेसिक हिंदी में आपसे बात करने की कोशिश करूं तो इस शब्द का मतलब होता है संभावना, या लेट्स नेम अनदर इंग्लिश वर्ड, चांसेस। ठीक, संभावना या चांसेस, कि आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, क्या चांस है उसके पूरे होने का, क्या चांस है उसका नहीं पूरे होने का। आप सिक्का उछाल रहे हैं, आप डाई रोल कर रहे हैं, आप कार्ड पिक कर रहे हैं, सारी बातों पर हम आएंगे। प्रोबेबिलिटी शब्द क्या मतलब है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, व्हाट आर द चांसेस, संभावनाएं क्या है कि वो चीज अकर करेगी, वो चीज पूरी होगी, वो चीज नहीं पूरी होगी, फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ऑल दोज एस्पेक्ट्स कम अंडर द प्रोबेबिलिटी। हम जब उसको मैथमेटिकल तौर पे कैलकुलेट करते हैं और एक नंबर से एसोसिएट कर देते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाता है। ठीक, बहुत बहुत बोलते हैं ना, मेरा अनुमान ये है कि ये हो जाएगा, मेरा अनुमान ये है कि वो हो जाएगा, वही है प्रोबेबिलिटी। मैं उसको एक नंबर से रिलेट कर दूं, वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मैथ्स में। वही बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो व्हाट डज प्रोबेबिलिटी मीन? बेसिकली इट्स बेसिकली द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ थिंग, या ज्यादा बेहतर भाषा इस्तेमाल करूं, अभी थिंग ही इस्तेमाल करता हूं, इवेंट पे नहीं आता तो फिर आप कंफ्यूज जाएंगे। अकरेंस ऑफ अ थिंग, ठीक, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक, सिक्का उछाल रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेट्स चेंज द कलर, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? सारी चीजें बनी है,
सिक्का बना हुआ है, डाई बना हुआ है, इसको आप टॉस कर रहे हैं, इसको आप टॉस कर रहे हैं, क्या संभावना है कि हेड आ जाए, क्या चांस है कि टेल आ जाए? आप डाई है, आप देख रहे हैं, आप रोल कर रहे हैं डाई, क्या चांस है कि जो ऊपर का फेस आएगा, मतलब वही तो आप मानते हैं जब लूडो खेलते हैं तो आप डाई रोल करते हैं तो क्या जो ऊपर नंबर आता है वही तो होता है, वही तो आपका रिजल्ट होता है, वही आपने गेन किया है, उसके अकरेंस के क्या चांसेस है? दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी इज, दैट इज व्हाट इवेंचुअली प्रोबेबिलिटी इज। ठीक, पक्का समझिए बात। तो क्या चांसेस है कि हेड आ जाए या टेल आ जाए? क्या चांसेस है कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, इस तरीके से जो भी आए। अब इस बात, उन सारी बातों पर मैं आ रहा हूं आपके साथ, ठीक, आउटकम्स पर आऊंगा, क्या होती है बात, ठीक, दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी, संभावना। ठीक, बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले आप किसी चीज के अकरेंस के चांसेस की बात कब करेंगे? जब आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे, जब आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे। तो पहले आपको समझना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट क्या, और एक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो व्हाट डज एक्सपेरिमेंट बेसिकली मीन? परफॉर्मिंग any activity that can have some results, या दूसरी भाषा में आउटकम्स, दैट कैन हैव सम रिजल्ट्स, दूसरी भाषा में आउटकम्स। जो पीछे बात की, थ्रोइंग अ डाई एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग टॉसिंग अ कॉइन एक्सपेरिमेंट है, पत्तों के कार्ड्स के डेक में से एक कार्ड निकालना एक्सपेरिमेंट है, एक बैग में बहुत सारी बॉल रखी है निकालना एक एक्सपेरिमेंट है। ऑल दीज एक्टिविटीज दैट यू परफॉर्म इन रियल लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट। एवरीथिंग दैट यू परफॉर्म इन रियल लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट आर द चांस, वही बात, तभी बात प्रोबेबिलिटी करेंगे। जब तक कुछ परफॉर्म नहीं करोगे प्रोबेबिलिटी की बात कैसे होगी? कोई ना कोई एक्टिविटी तो परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। दैट इज व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट आई एम बेसिकली कमिंग टू इज कि हम जिस तरीके की, आप 11th 12th में आते हैं तो थोड़ा वास्ट होता है आपका सिलेबस, तो कई अलग अलग चीजों बात होती है, लेकिन हम जिस चीजों बात करेंगे वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब बच्चों में अंग्रेजी में क्या होता है, बहुत इस्तेमाल करते हैं रैंडम, रैंडमली बोल दिया, रैंडमली कर लिया, यूं ही। रैंडम का मतलब एनी एक्सपेरिमेंट दैट इज परफॉर्म विदाउट प्रेडिक्टिंग इट आउटकम्स, विदाउट प्रेडिक्टिंग। रैंडम मतलब कुछ भी परफॉर्म कर, सिक्का उछाला रैंडम एक्सपेरिमेंट, डाई रोल किया रैंडम एक्सपेरिमेंट, कार्ड निकाला रैंडम एक्सपेरिमेंट, एनीथिंग दैट यू परफॉर्म इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो एन एक्सपेरिमेंट, दो खासियत है इसकी जो लिख रहा हूं मैं। एन एक्सपेरिमेंट दैट इज रैंडमली परफॉर्म्ड, इससे बहुत बात समझ नहीं आएगी, बता रहा हूं। रैंडमली परफॉर्म्ड मतलब दो इसकी खास चीजें हैं। इट शुड हैव मोर देन वन आउटकम्स, इट शुड हैव मोर देन वन आउटकम, एक से ज्यादा रिजल्ट आ सकते हो। सिक्का उछालते हो आते हैं ना हेड टेल, दो पॉसिबल आउटकम्स है। डाई रोल करते हो 6 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, सो इट शुड हैव मोर देन वन आउटकम्स। थोड़ा अभी मैं आपको समझा रहा हूं, आऊंगा सवालों पे, चिंता मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए बात। मोर देन वन आउटकम्स, इट शुड हैव मोर देन वन आउटकम्स। ठीक, दूसरी चीज, द आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। सिक्का उछालते हो, कोई ये बेट नहीं लगा सकता कि हेड आएगा, कोई ये बेट नहीं लगा सकता कि टेल आएगा, वरना तो सारे लोग सब कुछ जीत जाते। कोई नहीं लगा सकता। कार्ड निकालते हो, नहीं पता लग गया क्या निकलेगा। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस, कैनॉट प्रेडिक्ट आउटकम इन एडवांस। ये इसके रैंडमनेस की बात है, ये इसके रैंडम नेचर की बात है। कैनॉट प्रेडिक्ट आउटकम इन एडवांस, आउटकम्स इन एडवांस, आउटकम्स इन एडवांस। आउटकम्स शब्द से कंफ्यूज ना, आउटकम्स मतलब भाई हेड या टेल आउटकम जो आ सकता है, रिजल्ट्स आउटकम्स। ठीक, यही होता है रिजल्ट्स या आउटकम्स, लिखा ना रिजल्ट्स या आउटकम्स, यही है। सो एन एक्सपेरिमेंट दैट इज रैंडमली परफॉर्म और रैंडम इन नेचर। दूसरी बात, एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, इनफाइनाइट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तीसरी चीज, कैनॉट प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। दैट इज व्हाट रैंडम एक्सपेरिमेंट इज। इन क्लास 10th वी विल बी डीलिंग ओनली इन रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या 11th 12th में किसी और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं? जी हां, करते हैं, अभी आपके स्कोप में नहीं है। ठीक, सो वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, बढ़े आगे। सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं यूज किया गया है 10th की किताब में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये नहीं यूज किया गया है 10th की किताब में, लेकिन इसके बिना बात नहीं कर सकते।
सैंपल स्पेस का मतलब ये है, सैंपल स्पेस का मतलब बच्चों ये है, इट इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या द सेट और कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, all possible outcomes of an experiment, all possible outcomes of an experiment, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात सैंपल स्पेस पे होती है। सैंपल स्पेस का माने सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सिक्का उछाला, अब मैं बता भी देता हूं आपको, फिर मैं आगे लिखूंगा भी, ठीक। अब मैं आपको बता भी देता हूं, सिक्का उछाला, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मान लीजिए टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक। सैंपल कलेक्शन का मतलब क्या, कोई बहुत स्पेसिफिक तरीके से लिखते हैं, जी हाँ लिखते हैं, लेकिन अगर आप अभी नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, आपके सिलेबस में वो चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं तो वो आपको देखने में भी आसानी होगी कि सैंपल स्पेस का मतलब क्या है। सैंपल स्पेस का मतलब, जब आप सिक्का उछा, एस से पहली बार डिनोट करते, कैपिटल एस से, इज इक्वल टू लगाइएगा, करली ब्रैकेट सबको बनाना आता है, करली ब्रैकेट्स लगाइएगा, ओपन करिएगा, सिक्का उछालते हो, क्या क्या आ सकता है, उछालो सिक्का, हेड आएगा या टेल आएगा, बड़ा क्रिकेट खेला है, मैच की शुरुआत इसी से की है, सिक्का उछालोगे क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये दोनों आउटकम उठा के इसके भीतर लिख दो, इस कॉमा से सेपरेट करके, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, करली ब्रैकेट बंद कर दो, ये है सैंपल स्पेस, ये है सैंपल स्पेस, ये है सैंपल स्पेस। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करके लिख दिया, कॉमा जरूर लगा देना प्लीज, कॉमा जरूर लगा देना, वरना एक आउटकम माना जाएगा, ध्यान रखना, कॉमा जरूर लगा देना। एस अल्फाबेट है, इज इक्वल टू साइन लगाओ, करली ब्रैकेट ओपन करो, हेड लिखो, कॉमा लगाओ, टेल लिखो, कुछ और आ रहा हो कॉमा लगाओ, अभी डाई पे देखते, ठीक। एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ डाई, दिख रहा है डाई, रोलिंग अ डाई मान लीजिए एक्सपेरिमेंट है, क्या क्या आ सकते हैं, लूडो खेला है ना, सबको चाहिए 6 लूडो के डाइस पे, सबको चाहिए 6 ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक। क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 6 फेजेस हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही 6 पॉसिबल आउटकम्स है ना, यही 6 पॉसिबल आउटकम्स है ना। सैंपल स्पेस लिखो एस इज इक्वल टू साइन, करली ब्रैकेट खोलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, ये है सैंपल स्पेस। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज सैंपल स्पेस। अब कोई कहे क्या ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखना ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखिएगा इसी तरीके से, आसानी होगी समझने में। ऑर्डर में लिखेंगे तो आसानी होगी, जरूरी नहीं है ऑर्डर में लिखना, कुछ भी लिख दो, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लिख दो, 1, 3, 4, 5, 6, 2 लिख दो, कुछ लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात आपको समझाने के लिए 11th के एक टॉपिक पे जाना पड़ेगा, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, ठीक। This is sample space, collection of all the possible outcomes of an experiment. Let's head to the next slide. Some random experiments. अब जो random experiment बहुत बेसिक तौर पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस चैप्टर में, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक। टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, फिर मैं इस पे आऊंगा, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, इन सब पे बातों पर आ रहा हूं, ठीक। टॉसिंग अ कॉइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, बहुत क्लासिक एक्सपेरिमेंट, इसी से समझाना शुरू किया गया था, ठीक। सो अ कॉइन हैज 2 फेसेस, एक ऊपर एक नीचे, एक पे हेड बना होता है, एक पे टेल बना होता है, वो तो आप लोग जानते हैं हेड टेल कैसे मानते हैं, ठीक। तो व्हेन यू टॉस अ कॉइन यू कैन गेट एनी ऑफ दोस आउटकम्स, एनी ऑफ द 2 आउटकम्स यू कैन गेट, आपका हेड भी आ सकता है, आपका टेल भी आ सकता है, तो टॉसिंग अ कॉइन इज 1। अब इसके सैंपल स्पेस में अब मैं आपके लिए लिख रहा हूं वंस, टॉसिंग अ कॉइन वंस, समझिएगा यहां से बात इंपॉर्टेंट शुरू हो रही है प्लीज। इसके सैंपल स्पेस में ऑलरेडी पीछे लिख दिया, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, पक्का बात समझ गए, दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। अब मैं आ रहा हूं टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस पे, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस पे, ट्वाइस का मतलब सिक्का 2 बार उछाल रहे हो, या दूसरी भाषा में कह लीजिए कि 2 सिक्के उछाल रहे हैं। टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस और टॉसिंग 2 कॉइन्स, बोथ आर सेम थिंग्स, 2 सिक्का उछाल रहे हो, एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हो, क्या अब आउटकम क्या होंगे, दोनों कॉइन पे, अब मैं यहां आपके लिए बना रहा हूं, ठीक। ये देखो, एक पहला टॉस है, ये फर्स्ट टॉस, थोड़ा तेज से करेंगे, फर्स्ट टॉस, ये है सेकंड टॉस, ठीक, ठीक, ये सेकंड टॉस, ये पहला टॉस है कॉइन का, ये दूसरा टॉस है कॉइन का, ठीक। पहले टॉस पे हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, दूसरे टॉस पे भी हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। ये बच्चों एक पॉसिबल आउटकम हुआ, दोनों कॉइन का इकट्ठा आउटकम लिखोगे, ऐसा नहीं कि हेड कॉमा ना ना ना,
यू आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन टॉइज, so the outcomes that come on both the coins is considered to be a single outcome. वो एक आउटकम कंसिडर किया जाएगा, वो एक आउटकम कंसिडर किया जाएगा। एच एच डबल हेड, हेड हेड, ठीक। अब पहले वाले सिक्के पे टेल आ सकता है, दूसरे वाले पे हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये एक आउटकम बना, ठीक। पहले वाले सिक्के पे हेड आ सकता है, दूसरे वाले सिक्के पे टेल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये तीसरा आउटकम बना। पहले वाले सिक्के पे टेल आ सकता है, दूसरे वाले सिक्के पे भी टेल आ सकता है, ये चौथा आउटकम बना। कोई और पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में क्लिक कर रही हो तो बताइए, कोई और पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स आपके दिमाग में क्लिक कर रही हो तो बताइए। पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, यही तो पॉसिबल आउटकम्स है। कुछ और है? आई डोंट थिंक सो। Now this each combination is an outcome. Now I'm going to write the sample space for you. मैं लिखने वाला हूं sample space. Each combination outcome है, हर एक combination। अब head head एक outcome बना, tail head एक outcome बना, head tail एक outcome बना, tail tail एक outcome बना। प्लीज ये मत समझिएगा कि 8 आउटकम है ना, 4 आउटकम है, दोनों कॉइन का इकट्ठा। बात समझ गए? हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल। बहुत कम चांस है आपसे पूछे 3 टॉसिंग ऑफ कॉइन का, ये हम लोग 11th में आते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कभी पूछ ले तो तैयारी पूरी रखनी है। थ्राइज, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइज। एक मैं आपको बता के दिखा रहा हूं, इसी में अगर आपको दिखाई दे रहा है, तीन बार उछाल रहा है सिक्का, 3 बार उछाल रहा है, इसी में समझ गए? तीनों पे हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का पक्का। पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का। ऐसे ही मतलब ऐसे ही आप काउंटिंग करेंगे तो इस पे हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक। ये मिटा रहा हूं मैं, अरे अच्छा, लेट इट नॉट हैंग माय गाइस, ठीक ठीक। ये आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, पक्का। हेड टेल हेड आ सकता है, फिर हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, बिल्कुल। ये एक एक आउटकम है, फोकस मत करो, हाँ, ये एक एक आउटकम है। दिस इज वन सिंगल आउटकम, इट इज कंसिडर्ड टू बी सिंगल आउटकम, ठीक। ये एक पॉसिबल आउटकम है, हेड 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 टेल हेड 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 टेल हेड 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 टेल, ठीक। ये एक पॉसिबल एक एक आउटकम है ये। और ऐसे फिर सर टेल आ सकता है पहले पे, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, बिल्कुल आ सकता है। फिर टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, बिल्कुल। फिर तीनों पे टेल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कितने आउटकम बने, कितने आउटकम बने बच्चों? अभी बताऊंगा फॉर्मूला, अभी बताऊं कितने आउटकम बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम। हर एक कॉम्बिनेशन एक आउटकम है, वही बात कर रहे थे। सो विल स्टार्ट टू राइट, दैट इज एच एच एच, तीनों पे हेड, पहले दोनों पे हेड, फिर तीसरे पे टेल, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, पहले पे टेल, बाकी दोनों पे हेड, फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और तीनों पे टेल। किसी के दिमाग में कोई और आउटकम क्लिक कर रहा हो तो बताए, लेकिन नहीं होगा कोई और आउटकम बच्चों। 8 आउटकम, ईच कॉम्बिनेशन इज अ सिंगल आउटकम, तीनों पे मिला के जो बन रहा है वो आउटकम है, ठीक। कितने आउटकम्स बने? 8। आऊंगा अभी फॉर्मूले पे। कितने आउटकम बने? 4। इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ आउटकम्स का तो आपको काम है, कितने आउटकम बने? 2, ठीक, पक्का समझ गए? ये है एक एक्सपेरिमेंट का नेचर। थ्रोइंग अ डाई, बहुत सिंपल, अभी पढ़ा। एक डाई रोल कर रहा हूं, क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो थ्रोइंग अ डाई वंस, ठीक, थ्रोइंग अ डाई वंस, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक। सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही आ सकता है। और कुछ आ सकता है भैया? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही आ सकता है। कितने आउटकम? 6, पक्का। कितने आउटकम? 6 आउटकम्स, पक्का है? पक्का। चलो बढ़े आगे। अब थोड़ा मैं इसको बढ़ा रहा हूं आपके लिए, ट्वाइस पे बात आ सकती है, सवाल है, हमारे पास भी सवाल है, एनसीईआरटी में भी सवाल है। थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या हुआ? अब मैं आपको एक आपको करके दिखाऊंगा, फिर हम सीधे सैंपल स्पेस लिखेंगे, ठीक है। ये पहला थ्रो है डाई का, ये दूसरा थ्रो है डाई का। पहला थ्रो है फर्स्ट थ्रो,
सेकेंड थ्रो। दिखाई दे रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है सर, पक्का। पहले वाले पे 1 आ जाए, पहला बार जब फेंका तब भी 1 आ जाए और दूसरे बार जब फेंका तब भी 1 आ जाए, ये एक आउटकम बना 1 1। ये एक आउटकम है, पहले पे 1 दूसरे पे 1। ठीक, फिर हो सकता है पहले पे 1 आए लेकिन दूसरे पे 2 आ जाए। ठीक, ये दूसरा आउटकम बना 1 2। हो सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 3 आ जाए। हो सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 4। हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 5। हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 6। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा। पहले पे हो सकता है 1, फिर दूसरा वेरी कर सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये ऐसे आउटकम बने 1, 1। तो सैंपल स्पेस जब लिखना शुरू करूंगा इसका, तो कैसे लिखूंगा? लिखने का 1, 1, पहले पे 1 दूसरे पे 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसी तरीके से इस पे 2 आ सकता है, इस पे 1 आ सकता है, इस पे 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आराम से सोचिए और बताइए, आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। पहले वाले पे 2 और फिर 6 पेयर्स, पहले वाले पे 2 और फिर 6 पेयर, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1। लिख दे रहा हूं, एक बार तो आपके लिखूंगा ही, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2। समझ तो लोग गए होंगे कितने बन रहे हैं? 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6, 5 एंड 6, 6। और कुछ आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। लिखेंगे सारे आउटकम, क्यों नहीं लिखेंगे? पहले पे 1 फिर 6, दूसरे पे 2 फिर 6, पहले पे 3 फिर 6, पहले पे 4 फिर 6, 36 आउटकम। कितने आउटकम? 36 आउटकम्स। दैट इज वेरी नेसेसरी टू नो द नंबर। आपको नहीं, मतलब आपको नंबर याद रखना ज्यादा जरूरी है। सिक्का एक बार उछाल रहे थे 2, 2 बार उछाल रहे हो 4, 3 बार उछाल रहे हो 8, डाई एक बार रोल कर रहे हो 6, 2 बार रोल कर रहे हो 36, 36। ठीक, सैंपल स्पेस समझ जाओ, आधा गेम तो वही है। जिसने सैंपल स्पेस समझ लिया, प्रोबेबिलिटी में फिर कुछ नहीं है। बात समझ गए? पक्का? ठीक, बढ़े आगे, बढ़ो सर। पिकिंग अ कार्ड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेक ऑफ कार्ड्स सबने खेला होगा, आप 10th में पहुंच गए, यू वुड हैव, खेला नहीं होगा तो कम से कम यू वुड हैव सीन द डेक ऑफ कार्ड्स। घर में लोगों ने खेला होगा, दिवाली पार्टीज में बहुत खेला जाता है। ठीक, कार्ड्स पहले आपको समझना पड़ेगा, कार्ड्स हैं क्या, कार्ड्स का बाइफर्केशन क्या है, कार्ड्स कैसे बटे होते हैं, फिर हम समझेंगे ना कि जब हमको पता लग जाए कौन सा कितने तम प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। तो आपके लिए थोड़ा समझाने के लिए फिर मैं आ रहा हूं पिकिंग कार्ड पे। 52 कार्ड्स का एक डेक होता है। इसमें पहला क्लासिफिकेशन कलर के बेसिस पर होता है, 26 ब्लैक कार्ड्स और 26 रेड कार्ड्स। ठीक, 26 ब्लैक कार्ड्स और 26 रेड कार्ड्स। अगला बाइफर्केशन होता है, सूट्स बोलते हैं शेप्स। तो रेड ब्लैक में 2 शेप्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्लब्स और स्पेड्स। क्लब्स और स्पेड्स, बताइए कोई दिक्कत हो तो? क्लब्स और स्पेड्स, कितने क्लब्स होंगे? 13। कितने स्पेड्स होंगे? 13, 13, 13। रेड कार्ड में 2 शेप्स या सूट्स होते हैं, हार्ट्स एंड डायमंड्स। कितने? कितने? 13, 13। कोई दिक्कत हो तो बताओ? आई गेस नहीं। पक्का? पक्का सर। ठीक, अब मैं आपको समझा देता हूं, ऐसे शुरू होता है। देखिए 2 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और इसके बाद 4 बड़े स्पेशल कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक एस। किंग क्वीन जैक एस बड़े इंपॉर्टेंट, वही 4 मैं लिख रहा हूं। तो हर शेप में 4 बड़े स्पेशल कार्ड हैं, किंग क्वीन जैक एस, किंग क्वीन जैक एस। पता तो सबको होगा। ठीक 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 ठीक, और बाकी 4 ये हो गए, और वो 9 नंबर्स वाले 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छत्ती सत्ती दहले तक। फिर अगर हिंदी में जानना चाह रहे हैं तो बादशाह बेगम हुकुम इक्का, बादशाह इज किंग
बेगम इज क्वीन, हुकुम इज जैक एंड एस इज सिक्का, सबसे बड़ा कार्ड। ठीक, ये बाइफर्केशन है कार्ड का, तो आप पहले ये समझ लीजिए। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, फेस कार्ड्स, वो कार्ड जिन पर चेहरे बने होते हैं। 3 कार्ड्स हैं जिन पर चेहरे बने होते हैं, किंग क्वीन जैक। सो दीज आर बेसिकली फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स, किंग क्वीन जैक। ठीक, तो अब मैं यहां आपके लिए कुछ लिख दे रहा हूं। टोटल रेड कार्ड 52 में से 26, टोटल ब्लैक कार्ड्स 52 में से 26, क्योंकि जिन कार्डों में स्पेशल तौर पे पूछता है वही पूछते हैं। टोटल डायमंड्स 13, हार्ट्स 13, स्पेड्स 13, क्लब्स 13। ठीक, क्लब्स 13। ठीक, अब इसके बाद फिर और क्या आएगा, किंग्स 4, क्वीन 4, जैक 4, एस 4। ठीक, एंड द नेक्स्ट कम्स वो फेस कार्ड्स, तो हर शेप के 3 फेस कार्ड्स हैं, तो टोटल 12। ये इंपॉर्टेंट, आप बाई ये भी इंपॉर्टेंट, इसी में से पूछेगा आपसे, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, रेड, ब्लैक, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, किंग, क्वीन, जैक, एस, फेस कार्ड्स, इतने आप याद रखिए। फिर हम आएंगे तो एक कार्ड निकालना एक्टिविटी, 2 कार्ड निकाल रहे हो, 1 कार्ड निकाल रहे हो, 3 कार्ड निकाल रहे हो, ये एक्टिविटी, ये एक्सपेरिमेंट है। आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स? 52 कार्ड्स। वी आर कमिंग टू इवेंट एंड देन विल गेट टू दैट। ठीक ठीक, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है पिकिंग कार्ड का। कार्ड का बाइफर्केशन आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ जाए आगे। अब मैं यहां पे जो आपको बताना चाह रहा था एक इंपॉर्टेंट बात, कि क्या हम हमेशा बैठ के लिखेंगे सारे पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस वगैरह के? एक मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आप रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, और फिर एक्सपेरिमेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ट्रायल मतलब एक बार जब परफॉर्म किया, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, रेस टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, रेस टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। मैं आपको समझा रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको इसी का काम है, इज नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट रेस टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। सिक्का एक बार उछालते हो कितने आउटकम आते, कॉइन पे ये वेरीफाई कर ले रहे, ट्रू होल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है। सिक्का एक बार उछालते हो कितने आउटकम आते हैं, 2। सो 2 इन वन ट्रायल रेस टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, अगर एक बार उछाल रहे हो टोटल आउटकम 2। सिक्के को एक बार उछाल रहे हो तो 2 आउटकम, कितनी बार अगर उछालोगे 2, तो 2 टू द पावर 2 4। ये है नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार परफॉर्म कर रहे हो। ये है एक बार जब परफॉर्म कर रहे हो तो कितने आउटकम्स आ रहे हैं। तो सिक्के को जब एक बार परफॉर्म करते हो तो 2, नंबर ऑफ ट्रायल्स 2, तो टोटल 4। सिक्के को एक बार परफॉर्म करते हो तो 2 आउटकम, अगर 3 बार करोगे नंबर ऑफ ट्रायल्स 3, तो 8। होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में एकदम ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भूल गए लिखना, जरूरत नहीं है आपको लिखने की सारी आउटकम्स, भूल गए मान लीजिए लिखना, नंबर याद रहना चाहिए सैंपल स्पेस का। डाई पे वेरीफाई कर लेते हैं, डाई पे वेरीफाई कर लेते हैं, एक बार उछालते हो तो कितना होता है 6, 6 रेज टू 1 6, वन ट्रायल, 6 रेज टू 2 36, 36 आए थे कि नहीं आए थे, 6 रेज टू 3 काम पड़ेगा नहीं आपको 216। ऐसे होता है, ऐसे होता है डाई रोल करने पे, ठीक, सिक्का उछालने पे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट रेज टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये कुछ बेसिक बातें थी प्रोबेबिलिटी की। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, परफॉर्म करते हो तो आउटकम्स कैसे आते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, वो सारी बातें। ठीक, आगे बढ़ते हैं और जिस चीज पे पूरा टिका हुआ है खेल, उसकी बात करते हैं, इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट की, इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट की। अब आप एक बात समझिएगा, और ये बहुत बिटवीन द लाइंस वाली बात है, किताबों में उस तरीके से लिखी नहीं होती है, लेकिन आप समझिएगा कि जब आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने वो शब्द पहले स्लाइड पे इस्तेमाल नहीं किया था, आप कंफ्यूज हो जाते। जब आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमेशा उस एक्सपेरिमेंट का एक इवेंट ऑकर कर रहा होता है, हमेशा उस एक्सपेरिमेंट का एक इवेंट ऑकर कर रहा होता है। आपने सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। हेड आना उस एक्सपेरिमेंट का एक इवेंट है, टेल आना उस एक्सपेरिमेंट का एक इवेंट है। डाई रोल कर रहे हैं, 6 में से कोई एक नंबर टर्न अप करेगा, दिखेगा आपको 1 2 3 4 5 6, वो एक नंबर आना इवेंट है।
So whenever an experiment is performed, an event of the experiment occurs. That is what happens. ठीक, लिखना शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी चीज इसी पे टिकी है. So when an experiment is performed, an event of experiment occurs. एक हिस्सा उस एक्सपेरिमेंट का, आउटकम्स का एक हिस्सा occurs. ठीक, occurs. या दूसरी भाषा में it is a smaller part, या it is आपकी भाषा में लिखता हूं, it is set of some outcomes of the experiment, sum of all possible outcomes of an experiment. ये बहुत अच्छी लाइन हो गई. Sum of all possible outcomes of experiment. ठीक, sum of all possible कुछ. ठीक. अब मैं किसी एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में, किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में, फॉर एनी एक्सपेरिमेंट आई कैन डिफाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स. मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स किसी एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकता हूं. ठीक, समझते हैं होता क्या है पहले इवेंट. ठीक, मैं वही बात कर रहा हूं, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस वाला लेते हैं तभी बात. अच्छा चलिए टॉसिंग अ कॉइन वंस ले लेते हैं पहले आपके लिए. ठीक, ई गेटिंग अ हेड, ये एक इवेंट है. गेटिंग अ हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन इवेंट है. ई गेटिंग अ टेल एक इवेंट है. ठीक, आप सिक्का दो बार उछाल रहे हैं, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. ठीक, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. ठीक, तो आपका इवेंट, मान लीजिए मैंने एक डिफाइन किया इवेंट ई गेटिंग टू हेड्स. ये समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात है. गेटिंग टू हेड्स दिखाई दे रहा है ना. ठीक है, गेटिंग टू हेड्स. तो आपके इवेंट में कौन सा, सबको सैंपल स्पेस पता है, दो बार सिक्का उछालने का, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. अब आपके सैंपल स्पेस में से जो भी आउटकम, एक या एक से ज्यादा जितने भी आउटकम इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो आपके इवेंट में आके गिर जाएंगे. गेटिंग टू हेड्स का मतलब दोनों डाई पे हेड. आप ना सैंपल स्पेस देखिए और देखिए कौन सा आउटकम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो इस इवेंट में आके गिर जाएगा, डबल हेड. ठीक, पक्का बात समझ गए, दिखाई दे रहा है पक्का. यहां लिखूं एक इवेंट, मान लीजिए मैंने एफ डिफाइन किया, गेटिंग एट मोस्ट टू हेड्स. इन दो शब्दों का बहुत ख्याल रखिएगा, एटमोस्ट और एटलीस्ट. एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम. ठीक, एटमोस्ट टू हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड आ जाए. टॉसिंग अ कॉइन टॉइस, किसी एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट पे बात करेंगे. टॉसिंग अ कॉइन टॉइस वाला एटमोस्ट टू हेड्स का मतलब या तो कम, ज्यादा से ज्यादा, या तो जीरो हेड आ जाए, या तो एक हेड आ जाए, या तो दो हेड आ जाए. तो अब आपके इस डेफिनेशन को कौन कौन सेटिस्फाई करे. जीरो हेड का माने दोनों टेल आ जाए. ठीक है सर, पक्का. आपका एक हेड का मतलब पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए. और चलिए एटमोस्ट वन हेड कर ले, वरना आप अभी थोड़ा इसमें आप सोचेंगे फिर सैंपल इसमें फर्क क्या है. गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, ये हो गया आपका इवेंट. एटमोस्ट हेड ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो जीरो हेड, एक हेड. जीरो हेड माने दोनों टेल, एक हेड मतलब हेड टेल या टेल हेड. दिस इज व्हाट एन इवेंट इज. ठीक है, हैव आई गॉट नेक्स्ट टू द पेज. ठीक है, आ रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पे. ठीक है, एक मुझे पन्ना चाहिए बीच में, रुक जाइए आप. ठीक, मान लीजिए रोलिंग ऑफ डाई पे आपको समझा दूं, वरना आप समझेंगे नहीं. रोलिंग अ डाई. ठीक, रोलिंग अ डाई, मान लीजिए मैंने कहा रोलिंग अ डाई एक्सपेरिमेंट है. मैंने बोला एक इवेंट डिफाइन किया, गेटिंग एन इवन नंबर. अब जब डाई रोल करते हो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, लिखो सैंपल स्पेस. 1 2 3 4 5 6. ठीक, अब आपके डेफिनेशन को कौन से आउटकम सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन 6 आउटकम में से कौन कौन इवन है, 2 4 6. आपके इवेंट ई में आके गिर जाएगा 2 4 6. मान लो एक इवेंट में एफ डिफाइन कर दूं, गेटिंग अ प्राइम नंबर. तो कौन कौन से आउटकम्स आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. वन प्राइम है बच्चों. आए, वन ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, ये सब गलती मत करिएगा. गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 2 3
5, 2 3 5, मैं बोल दूं गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 6, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1, सम ऑफ टू नंबर्स इज 3। अनगिनत इवेंट्स डिफाइन कर सकता हूं, अनगिनत इवेंट्स। मान लीजिए रोलिंग अ डाई ट्वाइस है, रोलिंग अ डाई ट्वाइस है, रोलिंग अ डाई ट्वाइस है मान लीजिए, ठीक है। अब मैं सारे आउटकम लिख नहीं रहा, आप समझ गए होंगे, 36 आउटकम वाला वो सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक इवेंट डिफाइन करूं गेटिंग, क्योंकि अभी सवाल आएगा तो आप फिर उस समय मत कंफ्यूज, गेटिंग अ सम ऑफ 10 ऑन बोथ द डाई टुगेदर, गेटिंग अ सम ऑफ 10 ऑन बोथ द डाई टुगेदर। तो अब आप देखिए और सोचिए कौन कौन से आउटकम है जो सेटिस्फाई कर ले। 1 के साथ कोई बना पाएगा जो 10 बना दे 1 के साथ, क्योंकि 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आते हैं। दोनों डाई के कितने भी आउटकम को ऐड करोगे मैक्सिमम 7 आएगा, तो नहीं पॉसिबल है। 2 के साथ पॉसिबल है, 2 6 8 होता, नहीं पॉसिबल। 3 के साथ पॉसिबल है, 3 1 ना, 3 2 ना, 3 3 नहीं, 3 4 नहीं, 3 5 नहीं, 3 6 नहीं। 4 के साथ पॉसिबल है, 4 6 मिला के 10 बनाता है। तो अब आपके इवेंट में पहला जो आउटकम आके गिरेगा 4 और 6, 4,6। मतलब इसके कहने का मतलब था दोनों डाई पे जो आउटकम आ रहे हैं उनका मिला के सम 10 बनना चाहिए, 4 + 6 10। 5 के साथ कोई पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल 5,5। 6 के साथ कोई पॉसिबिलिटी है जी, बिल्कुल 6,4। ये हो गया आपका इवेंट, ये हो गया आपका इवेंट, ठीक। गेटिंग अ डबलेट, ये शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। गेटिंग अ डबलेट कहीं इस्तेमाल हो गया तो कंफ्यूज मत होइएगा। डबलेट का मतलब होता है पेयर ऑफ डाई में रोल करने का 2 बार। जब डबलेट का मतलब दोनों पे सेम, डबलेट का मतलब दोनों पे सेम। तो कौन कौन से आउटकम आ जाएंगे इसमें जिसमें दोनों पे सेम है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ऑब्जेक्टिव सवाल इस साल आएंगे तो तैयार रहिए कुछ नए सवालों के लिए, ध्यान रखिए, तो थोड़ा ध्यान से। सो दिस इज व्हाट एन इवेंट इज। आप इन सब में देखेंगे तो आपके सैंपल स्पेस का एक छोटा हिस्सा है कि नहीं है। सम ऑफ द आउटकम्स ऑफ योर एंटायर सैंपल स्पेस हैव कम इनटू दिस इवेंट्स, हैव इट और नॉट, हुआ है कि नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। ये है, ये अकर कर रहा है, ठीक। बढ़ जाए आगे, बढ़ो, मेन बात पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वही बात की थी। प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस, क्या अनुमान है, क्या संभावना है कि यह कर सकेगा। बहुत सिंपल भाषा में 10 में से कितने, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अकरेंस। प्रोबेबिलिटी इज इवेंचुअली परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ योर इवेंट, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट ई, फॉर एनी इवेंट ई ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसके रिस्पेक्ट में सोच रहे हो, क्यों लिखा है वो आउट ऑफ सैंपल स्पेस, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में आपके इवेंट के अकरेंस के क्या चांसेस है, उसी में से देख रहे हो भाई। जितने भी इवेंट अभी हमने लिखे हैं, हमने किस में से देखा? हमने सैंपल स्पेस में से देखा है कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा है। सैंपल स्पेस में से कौन कौन सा आउटकम आके आपके इवेंट में गिर गया। सो दिस इज बेसिकली ऐसे, अब नोटेशन समझिएगा, कैपिटल P फॉर एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी, दिस इज रेड एज probability of E. This is read as probability of E. This is read as probability of E is nothing but number of outcomes, पहले मैं लिख दूं जो भाषा होती है, number of outcomes in the event या favorable to the event upon number of outcomes in sample space या total number of outcomes of the experiment. This is your formula. This is your formula. Number of outcomes in the event favorable to the event, जो आपके इवेंट में आके गिरे, divided by the total number of outcomes of the experiment or the number of outcomes in the sample space. That is your event. That is your probability of an event. Chances of, किसके रिस्पेक्ट में? पेपर जब मिलता है एनुअल्स का, हाफ ईयरलीज का, क्या होता, कितने परसेंट नंबर, कैसे देखते हो? टोटल कितना था? 100। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 100। आपके कितने आए? 80। परसेंटेज कितना हुआ? 80। वही हो रहा है प्रोबेबिलिटी के साथ। टोटल कितने थे? 36 डाई रोल करने पे। मेरे इवेंट में कितने आके गिरे? 3। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/36, ठीक। एक एक्सपेरिमेंट, एक यहीं पे समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, ठीक। सो लेट्स से भाई टॉसिंग अ कॉइन वंस में, सबसे सिंपल सी बात करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन वंस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होगा? सो मान लीजिए इवेंट ई डिफाइन कर रहा हूं, गेटिंग अ हेड, गेटिंग अहेड।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा, पहले ई लिख लो, सैंपल स्पेस लिख लो, कितने हेड कॉमा टेल, दो आउटकम्स, ई में कौन आएगा हेड, कितने आउटकम है आपकी इवेंट में एक, टोटल सैंपल स्पेस में कितने 1 2, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 50% चांस है, देख के भी लग रहा 50% ही आने चाहिए, तो हेड आएगा तो टेल आएगा, 50% चांस है, आधा आधा बढ़ गया, ठीक। तभी तो टॉस करते हो कॉइन, तभी तो टॉस करते हो कॉइन मैच खेलने से पहले, कि 50% चांस है कि आपकी बैटिंग आ जाएगी, 50% चांस है कि उनकी बैटिंग आ जाएगी, जिसको जो करना है वो कर सकता है, ठीक। दैट दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक, पक्का। बढ़े आगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं लिखना चाहता हूं, वो ये है, पहली बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एनी इवेंट कैनॉट बी नेगेटिव, कैनॉट बी नेगेटिव, नहीं हो सकता, नहीं, नेगेटिव कैसे होगा, कैसे नेगेटिव चांस हो सकता है क्या, नेगेटिव में नंबर आ सकते हैं आपके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोगे तो आ जाएंगे, वैसे नहीं आ सकते, ठीक। नेगेटिव में आ सकते हैं क्या आउटकम, या तो मिनिमम क्या होगा, कोई नहीं आएगा आपके इवेंट में, 0 आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, कैनॉट बी नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, ठीक। दूसरी बात, फॉर एनी इवेंट ई, फॉर एनी इवेंट ई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, और आपकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा इन्हीं के बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, बात समझे, 0 और 1 के, ना 1 से ज्यादा हो सकती है ना 0 से कम हो सकती है, आपके इवेंट में कुछ भी नहीं आके गिरेगा तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, आ रहा हूं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स पे, आपके इवेंट में सब कुछ पूरा सैंपल स्पेस आ गया तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, सैंपल स्पेस से बड़ा थोड़ी हो सकता कोई इवेंट, जब डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता न्यूमरेटर कभी, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकती है, नहीं आ सकती, वही वाली बात, यही तो है, ये एग्जांपल देखिए, क्या इससे कभी बड़ा ये हो सकता है, नहीं हो सकता, सैंपल स्पेस तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स है ना, तो नहीं बड़ा हो सकता, तो जब बड़ा नहीं हो सकता तो फिर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा ये तो मैक्सिमम तौर पे 1 हो सकती है, सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडेड, 0 भी हो सकती 1 भी हो सकती, ठीक, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, नेगेटिव नहीं हो सकती, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, पहला इवेंट जिसकी बात कर रहे हैं वो है इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट जो आकर ही नहीं कर सकता आपके एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में, आपके एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में आकर ही नहीं कर सकता, वो आपका इम्पॉसिबल इवेंट है, लिखे आ जाए, लिखे, हमने एक्सपेरिमेंट किया टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, सैंपल स्पेस क्या है हेड कॉमा टेल, मैंने एक इवेंट ई डिफाइन कर दिया गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स, अब बताइए जब सिक्का एक बार उछाले हैं तो 2 हेड आ सकता है, जब सिक्के को एक बार उछाला है हमने तो कोई चांस है कि 2 हेड आ जाए, नहीं आ सकता। रोलिंग अ डाई में मैं कहूं गेटिंग 7, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, पॉसिबिलिटी है, नहीं है, ये है इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक। तो ई में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खाली आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, सो प्रोबेबिलिटी, या रोलिंग अ डाई में, रोलिंग अ डाई में मैं कहूं इवेंट ई डिफाइन करूं गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, 6 तक ही तो होता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक। सो दीज आर इम्पॉसिबल इवेंट्स वेयर दे कैन नॉट अकर, प्रोबेबिलिटी के लिहाज से बात करूंगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, भाई इसमें कोई नहीं हुआ, सैंपल स्पेस में जैसे 0 अपॉन कुछ हो जाए भाई होगा ना, 0/2 तो 0 ही हो जाएगा, 0/6 तो 0 ही हो जाएगा, यही तो होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। बढ़े आगे, सिंपल बात है। श्योर इवेंट, वो इवेंट जो पक्का आकर करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% है या 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, वो इवेंट जो सैंपल स्पेस हो, जो सैंपल स्पेस से मैच, सारे सैंपल स्पेस के आउटकम्स आकर आपके इवेंट में गिर जाएं, वो आपका पक्का इवेंट है, श्योर इवेंट है, ठीक। एग्जांपल लिखता हूं, एन इवेंट दैट हैज 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड श्योर, दैट विल डेफिनेटली अकर, ठीक। एक्सपेरिमेंट वही, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूं ई, बोलूं गेटिंग हेड
और टेल, गेटिंग हेड और टेल। तो आपके इवेंट ई में क्या आ जाएगा, या तो हेड है या तो टेल, दोनों आ जाएंगे। सैंपल स्पेस में क्या क्या होता है, हेड और टेल, दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है कि नहीं है। प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपके इवेंट ई का, आपके इवेंट में कितने आउटकम्स आए, 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2, कट के कितना हुआ, 1, कट के कितना हुआ, 1, तो क्या हो गया, ये श्योर इवेंट है, 100% प्रोबेबिलिटी है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। बात समझे, पक्का पक्का। और एक एग्जांपल दे दूं, और एक एग्जांपल दे दूं, एक्सपेरिमेंट किए रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई, ठीक, आपने बोला इवेंट डिफाइन किया गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, लेस देन 7, क्या आया, क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, आएगा कि नहीं आएगा। सैंपल स्पेस क्या होता है, यही होता है कि नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आए, पूरा सैंपल स्पेस मैच कर गया ना, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, श्योर इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत सवाल इस पे आएंगे। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, जो नहीं है वो मौजूद हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। दो इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाते हैं जब दोनों एक साथ अकर नहीं कर सकते, या दूसरे भाषा में an event is the complement of an event is the set of outcomes which are present in sample space but not in E. E के अलावा सैंपल स्पेस के बचे सारे आउटकम्स वो E का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर टू इवेंट दैट एग्जिस्ट such that one event will occur if and only if other does not take place, ठीक, other does not take place। एग्जाम्पल समझाऊंगा तभी बात समझोगे, ठीक। एक्सपेरिमेंट वही, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, इवेंट ई डिफाइन किया गेटिंग हेड, गेटिंग हेड, ठीक, ई में क्या आया, हेड। इवेंट एफ डिफाइन किया गेटिंग टेल। मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको बात एकदम इंग्रेन कर ले, आप बात समझ जाए। एफ में क्या आएगा, टेल। डेफिनेशन पढ़िए, नीचे एग्जांपल देखिए, डेफिनेशन पढ़िए, नीचे एग्जांपल देखिए। जब ये अकर करेगा तो ये नहीं अकर करेगा, जब ये अकर करेगा तो ये नहीं अकर करेगा, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। दैट इवेंट द आउटकम्स दैट आर प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस बट नॉट इन ई। मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं, सैंपल स्पेस के बचे हुए आउटकम्स का इवेंट जो है, सैंपल स्पेस के बचे हुए आउटकम्स के बचे हुए आउटकम्स, देखिए अंग्रेजी ही नहीं लिख पा, हिंदी ही नहीं लिख पा रहा, आउटकम्स, ठीक। कैसे डिनोट करते हो, अगर ये ई है तो ऐसे डिनोट करते हो, ई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे भी लिखते हैं या ई बार ऐसे भी लिखेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो नोटेशन है, ई कॉम्प्लीमेंट या ई बार, ठीक, ई कॉम्प्लीमेंट या ई बार। बात समझ गए, पक्का। प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ऐसा क्यों हो रहा है बताओगे क्या, बिल्कुल बताएंगे। आ जाओ, ये एग्जांपल देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने आउटकम आए, एक, टोटल कितने होते हैं, 2। इसका आउटकम कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया, ई कॉम्प्लीमेंट ही लिख लो, कितना आया, 1, टोटल कितने, 2। क्या इसको मैं 1 माइनस 1/2 नहीं लिख सकता, लिख सकते हो सर। क्या ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। भैया बचे हुए सैंपल स्पेस में से घट, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है, ये बात ध्यान रखना, तो टोटल सैंपल स्पेस पे से घटा दिया, दैट इज व्हाट इज ई कॉम्प्लीमेंट इज। पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवालों में इस्तेमाल करूंगा। शब्द जो इस्तेमाल होता है, भूल रहा था मैं अभी, नॉट ई, ई कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका है, आएगा एक सवाल शायद है जितना मुझे याद है, नॉट ई। जब भी बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसका मतलब है ई कॉम्प्लीमेंट। जब बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसका मतलब है ई कॉम्प्लीमेंट। क्या हम सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। यहां तक आपको बात समझ आई कि नहीं आई, मेरे ख्याल से मैं 15-20 सवाल लेकर आया, आई हैव टू बी क्विक विद इट, ठीक। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई, क्या क्या किया, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ठीक, बहुत सारी चीजें की, वो ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी चीजें।
कूदते सवालों पे। पहला सवाल पढ़ेंगे आप, फिर करूंगा मैं जल्दी से क्विकली। 15 प्रॉब्लम्स वी नीड टू फिनिश इन 30 मिनट्स। 2 मिनट से ज्यादा के सवाल होते नहीं है सब। पढ़िए। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? आते हैं। ठीक ठीक, चले बढ़ा जाए। क्या क्या कर रहे हैं? डाई रोल कर रहे हैं। पहले सैंपल स्पेस लिखे, लिखो सर 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पार्ट 1 क्या है? आपके इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इवेंट पर आएंगे, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? ई में क्या क्या आ जाएगा? ई क्या है पहले लिख लेते हैं। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, क्या क्या आ जाए आपका ई में? 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ई में कितने आउटकम है? सैंपल स्पेस में ई में कितने आउटकम है? 2। सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है? 6। क्या हो जाएगा? 1/3। सिंप्लीफाई करके लिखना प्लीज, फ्रैक्शन में छोड़ दो, दिक्कत नहीं है। सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ना आंसर। नंबर कट सकता है, एग्जामिनर के प्रेरोगेटिव पे है, फिर ये मत कहिएगा कि बताया नहीं गया। ठीक, आ जाए, आगे बढ़ा जाए। पार्ट 2 क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? लेस देन और इक्वल टू 4। अब मान लीजिए मैं इसको एफ का नाम दे रहा हूं, ठीक है, एफ का नाम दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी का नाम मैं एफ दे रहा हूं। क्या है? नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। मैं हर बार आप इवेंट लिखिएगा, उसके आउटकम्स लिखिएगा प्लीज, तभी आप समझ पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। एफ में क्या क्या आएगा? बराबर या कम? 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? 4/6। टोटल कितने थे? 6 थे। उसी एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किसी एक एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही होगी गाइस, उसी एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। सिंप्लीफाई कर लो, 2/3। अब अगर लोग थोड़े होशियार हैं जो देख रहे हैं, तो वो ये समझ जाएंगे कि ये और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। भैया 4 से ज्यादा और 4 या 4 से कम, ये टोटल। आज एक बात समझो, बताऊं कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पकड़ते हैं। क्या इन दोनों ने मिलकर पूरा सैंपल स्पेस बना दिया कि नहीं बना दिया? इन दोनों इवेंट ने मिलकर पूरा सैंपल स्पेस बना दिया या नहीं बना दिया? बना दिया, हो गए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। कोई भी दो इवेंट जो मिलकर पूरा सैंपल स्पेस बना दे, वो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर आप मैथमेटिकली क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप देख लो, 2/3 को आप 1 - 1/3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यही तो है, दिक्कत क्या है? सब हर तरीके से तो वेरीफाई करा दिया, मैथमेटिकली करा दिया, पूरा सैंपल स्पेस बना रहा करा दिया। जो ई में है वो एफ में नहीं है, जो एफ में है वो ई में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। पहले सवाल से ही देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पकड़ में आ गया। बात की नहीं गई लेकिन मैंने आपको बता दिया। तेजी से सवाल पढ़िए। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू मार्बल्स, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn from the box, what is the probability that it will be a white marble? What will be a probability that it will be a blue marble? What will be the probability that it is a red marble? ठीक है, ठीक। अब टोटल मार्बल कितने हैं पहले ये लिख लिया जाए। टोटल मार्बल्स कितने हैं? 3 + 2 + 4 तो हो गए भैया आपके 9। ठीक है। रेड कितने हैं? रेड कितने हैं? 4। ब्लू कितने हैं? 2 3। व्हाइट कितने हैं? 2। अब आराम से सोचिएगा, आराम से दिमाग लगाइएगा, क्या चांस है निकालने का? व्हाइट मार्बल को निकाल, जितने व्हाइट मार्बल है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। 2 out of 9 ही तो चांसेस है। अगर 2 व्हाइट मार्बल है तो क्या परसेंटेज चांस की पिक कर लोगे? 9 में से 2। सिंपल हिंदी में समझो, 9 में से 2, 2 out of 9, 2/9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ व्हाइट मार्बल इज नथिंग बट नंबर ऑफ, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्बल्स। Total number of marbles, that is nothing but 2/9. Probability of blue would be number of blue divided by total। जी बिल्कुल, कितना? 3/9। 3/9 ना, 3 ब्लू, 3/9। सिंप्लीफाई कर लेना, अरे 3/9, 1/3 कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, नंबर ऑफ रेड लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला आप लिखिएगा, इसीलिए मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आप भी लिखिएगा फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स,
नंबर, क्योंकि देखिए एक चीज बता रहा हूं आपको, बताता हूं, 1 मिनट रुकिए, 4/9, एक चीज बता रहा हूं कि इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कहां कैलकुलेट, कोई कैलकुलेट उठा के नंबर का फ्रैक्शंस मारना है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि स्टेप्स पे नंबर है, तो आप प्लीज दिमाग में कैलकुलेट कर लिया हूं, आंसर लिख दे रहा हूं, नंबर नहीं मिलेगा। हर एक एक चीज लिखिएगा जो दिमाग में सोच रहे हैं, हर एक एक चीज, तभी नंबर मिलेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, वरना फंस जाएंगे। क्योंकि इट हैज गॉट, बाकी चैप्टर्स में यू हैव गॉट अ बिट ऑफ कैलकुलेशन, यू हैव गॉट स्टेप्स टू शो। इवन इफ यू डोंट गेट एन आंसर टू दिस, उस सवाल का आपका फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा है, फिर भी आधा एक नंबर कटेगा, क्योंकि अगर आपने पूरी वर्किंग ठीक की है। इसमें कोई वर्किंग ही नहीं है, तो कम से कम फॉर्मूला लिख दीजिएगा ताकि आपको नंबर मिल जाए। ठीक, बढ़े आगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहा हूं, बाकी होशियारों को इशारा काफी है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल, ऑफ whom 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, ठीक है, परफेक्ट। देन शी पुट्स कार्ड्स इन अ बैग एंड स्टर्स देम thoroughly, ठीक है। देन शी ड्रॉज वन कार्ड फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज नेम ऑफ अ गर्ल, नेम ऑफ अ बॉय। अब देखिए कितना बड़ा सवाल है, 5 लाइनों में सवाल है, आंसर 1 लाइन का है, सो यू नीड टू राइट द स्टेप्स, ठीक। So what is the probability that, पहला पार्ट, what is the probability that class representative CR लिख दे रहा हूं is a girl। टोटल कितने बच्चे? 15। टोटल कितने बच्चे? सॉरी 40। लड़कियां कितनी है? 25 ना, 25। तो इन 25 में से कोई भी एक बन सकता है ना, इन 25 में से कोई भी एक बन सकता है। तो क्या चांसेस है लड़कियों की क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने की? 25 आउट ऑफ 40, 25 आउट ऑफ 40। क्यों? क्योंकि कोई भी एक बन सकता है, 25 में से कोई, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, कोई बन सकता है। ऑल दीज कुड बी, मतलब अगर मैं इवेंट, अपने इवेंट सैंपल स्पेस में 40 आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, नंबर ऑफ गर्ल्स 25, नंबर ऑफ बॉयज 15। अब मैं आपको हल्का सा समझा दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने इवेंट ई लिया कि CR इज गर्ल, क्लास रिप्रेजेंटेटिव इज गर्ल, तो मेरे ई में क्या हो सकता है? पहली लड़की बन जाए, हो सकता है दूसरी बन जाए, हो सकता है तीसरी बन जाए, हो सकता है इसमें से कोई भी बन सकता है ना। एनी ऑफ दीस 25 गर्ल्स वुड बी क्लास रिप्रेजेंटेटिव। कितने एलिमेंट्स आए आपके ई में? 25। टोटल कितने हैं? 40। सो मैं अब फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी वुड बी नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 25/40। प्लीज सिंप्लीफाई कर लेना, 5/8, 5/8। Probability that class representative CR is a boy is number of boys upon total, ठीक। कितने लड़के हैं? 15। टोटल कितने हैं? 40। काट के सिंप्लीफाई कर लेना, 3/8। जिन्होंने दिमाग लगा लिया होगा वो ये समझ गए होंगे कि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। बात समझ गए? पक्का? पक्का। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाओ सर, मिडवे आ गए, चले। Two dice, one blue and one gray, are thrown at the same time and write down all the possible outcomes. अच्छा लिखना है इसमें, बढ़िया। What is the probability that the sum of two numbers appearing in the top of the dice is 8, 13, less than or equal to 12? बहुत बढ़िया सवाल है, आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ये वो वाला है। देखिए आपसे 2 डाइस थ्रो करने, वैसे ब्लू और ग्रीन बोल दिया, कंफ्यूज, 2 डाइस थ्रो करने की बात कर रहा है, ठीक। 2 डाइस, 1 ब्लू, तो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो मैं सारे नहीं लिखूंगा। 1 2 1 3 1 4 मैं लिख चुका हूं आपके लिए पहले ही। 1 5 1 6 2 1 से लेके 2 6 तक, 3 1 से लेके, आप मत करिएगा ऐसे, आप मत करिएगा, आप लिख दीजिएगा, इस पे नंबर है। 4 1 से 4 6 तक, 5 1 से 5 6 तक, 6 1 से 6 6 तक मैं लिख चुका हूं आपके लिए ऑलरेडी पहले। और ऐसे बंद कर दीजिए, ये लगा, ऐसे रिप्रेजेंटेशन रखिएगा प्लीज, ब्रैकेट्स में 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 ऐसे, ठीक है। ये आपका, ये पहला, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये मैंने लिख दिया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस, ऑन दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 8। अब पहले ई लिखते हैं, पहला इवेंट, सम इज 8, सम इज 8, ठीक। टोटल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 36। ये लिख लो, पहले भी लिखवा चुका हूं, कितने हैं? 36। पक्का? पक्का, ठीक है।
सम इज 8, ई में कौन कौन से आउटकम फॉल करेंगे सोचो और बताओ। 1 के साथ कोई बना सकता है जो मिला के 8 बना दे? नहीं, 1 6 7। 2 के साथ कोई बना सकता है? बिल्कुल। कौन सा? 6। तो पहला क्या होगा? 2, 6। सम ऑन बोथ द डाइज इज 8। 3 के साथ बिल्कुल 3 5, 4 के साथ बिल्कुल 4 4, 5 के साथ बिल्कुल 5 3, 6 के साथ बिल्कुल 6 2। और कुछ क्लिक कर रहा हो तो बताओ। 2 के साथ 6 और कुछ नहीं, 3 के साथ 5 और कुछ नहीं, 4 के साथ 4 और कुछ नहीं। ठीक, सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने आउटकम आए? 5। टोटल कितने आए? 36। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/36। ठीक, एफ क्या इवेंट है? ये पहला पार्ट था, पार्ट 1। एफ क्या इवेंट है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ क्या है? सॉरी, सम इज 13। अभी है टाइम। सम इज 13, विल टेक 20-25 मिनट्स। आने दो, मैं शुरू कर लूंगा। 20 मिनट्स। ठीक, सम इज 13। ठीक, सम इज 13। तो अब सम इज 13 का मतलब क्या हुआ? सम इज 13 दोनों डाई मिला के 13 आ रहा हो। सोचो, दिमाग में कुछ आ सकता है। 1 के साथ कोई ना, 2 के साथ कोई ना, 3 के साथ 3 6 9 नहीं, 4 के साथ नहीं, 5 के साथ नहीं, 6 के साथ नहीं, 6 6 12 होता है। कोई पॉसिबल आउटकम है? नहीं। सम है 13, तो 6 के साथ मैक्सिमम 12 आ सकता है। तो एफ में कुछ आएगा क्या? नहीं। एफ में कुछ आएगा क्या? नहीं। पक्का? पक्का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स इन एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 0। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 0। ठीक, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट है। तीसरा क्या है? लेस देन और इक्वल टू 12। अब ये आपके लिए मैं एग्जांपल छोड़ रहा हूं, होमवर्क छोड़ रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। द सम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12। 1 आ सकता है सम? नहीं। तो सम शुड बी आइदर 2 और 3 और 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, सोच लीजिएगा। 2 पे मतलब 1 1, 3 पे मतलब 2 1 1 2, 4 पे मतलब 2 2 3 1 1 3, 5 पे मतलब 3 2 2 3। ठीक, बात समझे? इस तरीके के सारे पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आप दिमाग में पूरा सैंपल स्पेस निकल के आएगा आपका। भैया ये तो 2 हो सकता है, इसमें 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। ठीक, सो जी इवेंचुअली क्या आएगा? पूरा सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या आएगा? टोटल आउटकम जो जी में आएंगे वो 36 आएंगे। आप करके देखिएगा, डिवाइडेड बाई 36। ये रहा आपका श्योर इवेंट। ये रहा आपका श्योर इवेंट। ये बीच वाला इंपॉसिबल क्योंकि 0 आ रही, ये श्योर इवेंट। बात समझे कि नहीं समझे? पक्का? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाओ। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of drawing, getting a card of king of red color, a face card, a red face card, jack of hearts, spade, queen of diamonds, सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ लिखवा चुका हूं कार्ड्स में। बहुत ध्यान से, टोटल कितने हैं ऊपर दिया है 52। ठीक है, सैंपल स्पेस का नंबर हो गया। ठीक, किंग ऑफ रेड कार्ड पहले लिख लेते हैं। पहले में किंग ऑफ रेड कार्ड, अब पीछे जाइएगा और बाइफर्केशन में देखिएगा कि हर शेप का एक किंग था कि नहीं। स्पेड का एक किंग, क्लब का एक किंग, हार्ट का एक किंग, डायमंड का एक किंग। रेड कौन कौन से होते हैं? डायमंड और हार्ट। कितने किंग हो जाएंगे रेड कलर के? किंग ऑफ हार्ट्स और किंग ऑफ डायमंड्स। किंग ऑफ हार्ट्स और किंग ऑफ डायमंड्स, तो टोटल किंग ऑफ रेड कार्ड्स 2 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कार्ड इज नथिंग बट नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कार्ड, दैट इज 2। टोटल कितने? 52। 1/26 सिंप्लीफाई कर लेना। ये समझ गए ना? किंग ऑफ हार्ट्स और किंग ऑफ डायमंड्स। किंग ऑफ हार्ट्स और किंग ऑफ डायमंड्स। ठीक, वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अ फेस कार्ड ऑलरेडी बता चुका हूं कितने फेस कार्ड होते हैं टोटल। सेकंड एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऑफ ड्रॉइंग अ फेस कार्ड इज नंबर ऑफ फेस कार्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, दैट इज 12/52, दैट इज 6/26। 4 से भी कट जाएगा मेरे ख्याल से।
हाँ 3/13। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा प्लीज, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा प्लीज, प्लीज सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक, थर्ड रेड फेस कार्ड्स। टोटल फेस कार्ड कितने? 12। तीन देखो, तीन 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 चारों शेप के, 3 स्पेड के, 3 क्लब के, 3 हार्ट के, 3 डायमंड के। तो रेड वाले वही होंगे ना, हार्ट्स और डायमंड्स। तो 3 हार्ट के 3 डायमंड के, टोटल कितने हो गए? 6। तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 6। 3 हार्ट्स और 3 डायमंड्स। नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 6। ठीक, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज नथिंग बट नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, दैट इज 6/52, दैट इज 3/26। 3/26। जैक ऑफ हार्ट्स, बहुत अच्छा सवाल है। जैक ऑफ हार्ट्स फेस कार्ड था, हर शेप हर सूट का एक फेस कार्ड था। कितना है? एक ही जैक है हार्ट का। पीछे जाके देखिएगा, बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स? 1/52। ठीक, स्पेड, टोटल स्पेड्स कितने थे? 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड 13/52, 1/4। और आखिरी वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्वीन ऑफ डायमंड्स कर लीजिएगा। एक ही होती है वैसे क्वीन ऑफ डायमंड्स, हर शेप का एक फेस कार्ड होता है। तो आप ध्यान रखिए कितने कार्ड हैं, बस आपको कार्ड्स में तो बहुत सिंपल है, अगर आप निकाल लोगे कितने कार्ड्स हैं तो आप बना लोगे। ठीक है, किंग ऑफ रेड कार्ड्स, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, रेड फेस कार्ड्स, तो जैक ऑफ हार्ट्स, स्पेड, ये सारी चीजें। ठीक, बढ़ जाओ आगे। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड with 132 good ones। ठीक है जी। It is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective or not। ठीक है, बढ़िया। One pen is taken out at random from this lot, find the probability that the pen taken out is a good one। ठीक है, तो क्या सवाल कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन थे जिनको 132 गुड पेन्स के साथ मिक्स कर दिया गया। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 12। नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं? 132। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए? 12 + 132, दैट इज 144। 12 + 132, दैट इज 144। ठीक, टोटल इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट? देख के नहीं बता सकते, सब अच्छे हैं ऊपर से, अंदर लेकिन कुछ दिक्कत है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ गुड पेन? नंबर ऑफ गुड पेन्स डिवाइडेड बाय टोटल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ गुड पेन is number of good pens divided by total number of pens, that is 132/144। गुड पेन ही निकालना है ना। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना है, 4 से कट रहा है होपफुली। कितना हो जाएगा? 4 3 12, 33/36 और कट जाएगा 3 से, 11/12। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिएगा प्लीज, प्लीज, बार बार बोल रहा हूं। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क व्हिच आर नंबर्ड 1 to 90। वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर द 2 डिजिट नंबर। बहुत बढ़िया, 1 to 90। ठीक है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 5। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स 90। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ डिस्क 90। ठीक है, if one disk is drawn at random, find the probability that bear the 2 digit number। तो पहला वाला जो है that the disk should have 2 digit number। 2 digit number माने 10 से लेकर 90 तक, 10 से लेकर 90 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले हटा दो, तो टोटल नंबर ऑफ 2 digit नंबर डिस्क्स कितने हैं? 90 में से अगर 9 घटा दोगे कितने होंगे? 81। ठीक भाई, 10 to 90 तक, 10 to 90 वाले। So probability of getting a 2 digit, या जो भी आप इवेंट नाम दे दीजिएगा, 2 digit नंबर वाला इज नंबर ऑफ 2 digit नंबर डिस्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स, दैट इज 81/90। 9 से काट दो, 9/10।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब इतना तो मतलब 10th में आ गए, इतना तो याद होंगे 90 तक कौन कौन से स्क्वायर है। सेकंड में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आराम से करा रहा हूं, तेज नहीं जा रहा हूं, इसलिए ध्यान रखिएगा बहुत। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब कौन कौन, 1 परफेक्ट है, ठीक है जी, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज इक्वल्स टू 9/90, कट के 1/10, कट के 1/10। बात समझे कि नहीं, आपके मतलब वो जो डिस्क पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए यही होंगे, जिसपे 1 होगा, जिसपे 4 होगा, जिसपे 9 होगा, जिसपे 16 होगा, ठीक। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे 5 10, थोड़ा दिमाग में भी कैलकुलेट कर लीजिए, एपी लगा लीजिएगा, एपी लगाना मतलब वो इतना लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप समझ रहे होंगे कि हर टेंस में 2 आ रहे हैं, 5 10 15 20 25 30, इस तरीके से चलते चलते। तो अगर कितने टेंस वाले हैं 90 तक 9 ना, तो हर 10 में अगर 2 आ रहे हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे 18, टोटल कितने हो जाएंगे 18, 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 is nothing but 18 upon 90, that is nothing but कट के 1/5, 1/5, कट के 1/5। बात समझे या नहीं समझे, ठीक। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पे सवाल है। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। सवाल पढ़िए और मुझे बताइए कि ये क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं है, बिल्कुल है सर। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स नॉट हैविंग, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे is 0.992. So probability of students having same birthday, सेम बर्थडे, क्या ये जो 2 इवेंट्स हैं आर दे नॉट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट, नॉट लग गया ना भाई, या तो होगा या तो नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। So let's say if we name this as E, then this is E complement. तो हमको क्या निकालना है, probability of E complement is nothing but 1 minus probability of E. आप E को नाम दे दीजिएगा students not having same birthday और E complement हो जाएगा students having same birthday. So our answer would be 1 minus 0.992, if I'm not wrong 0.008. डेसिमल में छोड़िएगा, 0.008। स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे ई माना तो स्टूडेंट्स डू नॉट हैव सेम बर्थडे, ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ई कॉम्प्लीमेंट का फिर प्रोबेबिलिटी आपके हाथ में है बहुत आसानी से। अपूर्व थ्रोस 2 डाइस वंस एंड कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस। पीयू थ्रोस 1 डाई एंड स्क्वायर्स द नंबर दैट अपीयर्स ऑन इट। हु हैज बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ नंबर 36 एंड व्हाई? Who has better chance of getting a number 30? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आइए, वेरी गुड, नंबर 36, ठीक। अब आप आइए, और ये बहुत अच्छा सवाल है, आप आराम सोचिएगा, ठीक है। अपूर्व ने क्या किया, अपूर्व ने 2 डाई फेंके। अच्छा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, क्या मैं पूरा बनाऊंगा, नहीं, 1 1 से लेकर 1 6 तक और 6 1 से लेकर 6 6 तक अगर लोग समझ पा रहे हैं तो ठीक है। टोटल आउटकम कितने हुए, 36, टोटल आउटकम कितने हुए, 36। एंड फाइंड अपीयरिंग ऑन द डाइस, कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस, कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस।
प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 36। ई क्या है? इवेंट ई क्या है? गेटिंग नंबर 36। 36 एज प्रोडक्ट फॉर अपूर्व। अपूर्व के लिए पहले ई बनाते हैं, अपूर्व के लिए पहले ई बनाते हैं। सो गेटिंग 36 एज प्रोडक्ट, गेटिंग 36 एज प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताइए ई में कौन सा आउटकम फॉल करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आप जब आप पेयर ऑफ डाई रोल करते हो तो कौन कौन से आउटकम है जो 36 का प्रोडक्ट बना पाएंगे? 1 के साथ कोई है? नहीं, क्योंकि 1 6 तक तो नहीं। 2 के साथ कोई है? नहीं, 2 6 12 होगा। 3 के साथ है ना, 3 6 18। 4 के साथ नहीं, 24। 5 के साथ नहीं। 6 के साथ आई है, 6 1 नहीं, 6 2 नहीं, 6 3 नहीं, 6 4 नहीं, 6 5 नहीं, 6 6। जी हाँ, the product of two numbers appearing on both the dice should be 36. So your outcome that falls is 6,6. total outcome कितने थे बच्चों? probability of E कितना था? probability of E कितना था? कितना था probability of E? number of outcomes of E divided by total number of outcomes, 6 by 36, that is 1 by 6. बहुत sorry 1 by 36, गड़बड़ी हो जाती है। 1 by 36, एक ही तो आउटकम फॉल कर रहा है। 1 by 36, 1 by 36। अब मान लीजिए, अब दूसरा काम कौन कर रहा है? पीयू। वो क्या कर रही है कि डाई को एक ही बार रोल कर रही है, तो उनके 6 आउटकम आएंगे 1 by, और उसके बाद वो क्या कर रही है? जो उनके आउटकम्स है उसको स्क्वायर कर रही है, जो आउटकम्स है उसको स्क्वायर कर रही है। तो उनके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी गेटिंग, इवेंट वही है, इवेंट उसी को मान रहे हैं, इसमें एफ लिख ले रहे हैं पीयू के इवेंट को, गेटिंग स्क्वायर ऑफ द आउटकम एज 36। तो आप बताइए आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 6। कितने, किस नंबर का स्क्वायर 36 होगा? 1 का नहीं, 2 का नहीं, 3 का ना, 4 नहीं, 5 का नहीं, 6 स्क्वायर 36 होगा कि नहीं होगा? तो आपके एफ में कौन सा आउटकम फॉल करेगा? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ पीहू गेटिंग 36 is nothing but 1 by 6। भाई एक ही आउटकम तो, लेकिन उसने डाई एक ही बार रोल किया था, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? Who gets 36? Who has the higher probability of getting 36? 1 by 6। दोनों में से कौन बड़ा है? 1 by 36 और 1 by 6 में से कौन बड़ा है? 1 by 6 बड़ा है कि नहीं बड़ा है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो बड़ा। ये बड़ी वैल्यू है कि ये बड़ी वैल्यू है? बट ऑब्वियसली ये बड़ी वैल्यू। तो who has a better chance of getting 36? It is definitely Pihu. Who has a better chance of getting 36? It is Pihu. So Pihu has a better chance of getting 36. Pihu has a better chance of getting 36. पक्का? चले। A coin is tossed 2 times. Find the probability of getting at most 1 head. ध्यान से पिछला वाला सवाल सोचिएगा। A coin is tossed 2 times. सैंपल स्पेस लिख लो। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। ई क्या है? एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। ई में कौन कौन से आउटकम आएंगे? 0 हेड माने दोनों टेल, 1 हेड माने हेड टेल, टेल हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट divided by total number of outcomes in the sample space, 3 by 4। at most का मतलब ज्यादा से ज्यादा, at least का मतलब कम से कम। ये बात ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब 0 हेड, 1 हेड या 2 हेड। बहुत सिंपल सा, ऑलरेडी कर चुका। 3 by 4 75%। बहुत अच्छा, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, बहुत शानदार सवाल। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम इन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? बहुत बढ़िया से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, प्लीज, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई जो है वो सर्कल में लैंड करेगा? भाई ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। आप मान लीजिए आप जिस कमरे में खड़े हैं, एक रेक्टेंगुलर डाई है, उसके बीच रेक्टेंगुलर स्पेस, उसके बीच में एक सर्कल बना दीजिए। व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग इन दैट सर्कल? इज इवेंचुअली दैट यू कवर द एरिया ऑफ दैट सर्कल। उस सर्कल का जो एरिया है उस पे अगर आप लैंड कर गए तो आप सर्कल के भीतर लैंड कर जाओगे। ठीक। सो इवेंचुअली यहां पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंड्स इन सर्कल is eventually area of circle
डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपका सैंपल स्पेस है, उसके भीतर सर्कल है। रेक्टेंगल आपका सैंपल स्पेस है। सो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इंटू बी। ये समझिएगा, आप इतना एरिया कवर कर लीजिए एज कंपेयर टू इसके। ये पूरा सैंपल स्पेस है, ये पूरा सैंपल स्पेस है। तो आप जो कवर कर रहे हैं वो इतना कवर कर रहे हैं। ये येलो वाला दिख रहा है, ये आपका इवेंट है, ये आपका इवेंट है, ये आपका इवेंट है। तो अब आपको मेरे ख्याल से ऑफ डायमीटर 1 मीटर, डायमीटर 1 मीटर, लेंथ और वो दिया हुआ है आपको फिगर में। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, डायमीटर 1 मतलब रेडियस वो, तो पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू ब्रेड 3 इंटू 2। अब वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 6, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो आपको आ जाएगा। ये मतलब ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। बात समझ गए? सवाल समझिएगा, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। आगे बढ़ रहा हूं। A carton of 24 bulbs contains 6 defective bulbs. One bulb is drawn at random. What is the probability that the bulb is not defective? Not defective. If the bulb selected is defective and it is not replaced with a second bulb at random from the rest, what is the probability that second bulb is defective? A carton of 24 bulbs. Total bulbs कितने हैं? टोटल बल्ब्स कितने हैं? टोटल बल्ब्स कितने हैं? 24। नंबर ऑफ डिफेक्टिव 6। नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव या गुड वंस 24 में से 6 गया 18। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ बल्ब इज drawn at random? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? सो प्रोबेबिलिटी बल्ब इज गुड वन is number of good bulbs divided by total number of bulbs, that is 18/24, that is 3/4। ये पहले केस का। Now if the bulb selected is defective and it is not replaced and second bulb is drawn at random from the, अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ, सवाल दूसरा पार्ट बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा पार्ट समझिएगा, एक बल्ब निकाला गया, वो डिफेक्टिव वाला बल्ब निकल गया, वो निकल गया और उसको वापस नहीं डाला गया, वो निकल गया और उसको वापस नहीं डाला गया। अब एक और डिफेक्टिव बल्ब। सो इफ क्वेश्चन 2 ये वाला हिस्सा, ये, सो नाउ अ डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉन आउट, अ डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉन आउट, ठीक है। टोटल बल्ब कितने बचे? टोटल बल्ब रिमेनिंग कितने बचे? दैट इज 24 - 1 23। डिफेक्टिव कितने बचे? डिफेक्टिव बल्ब्स रिमेनिंग कितने बचे? 5। भाई एक डिफेक्टिव निकल गया, एक टोटल निकल गया, बचे कितने? टोटल 23, डिफेक्टिव 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउ ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव बल्ब, अ डिफेक्टिव बल्ब इज नथिंग बट 5/23। एक समझ, सवाल पढ़िएगा भाषा से, एक निकाल लिया गया, एक निकाल लिया गया, वापस नहीं पुट किया गया बॉक्स में, डिफेक्टिव निकला था, कितने बचे? कितने बचे? 5। टोटल कितने बचे? 24 में से एक निकल गया 23। तो नाउ नंबर ऑफ डिफेक्टिव रिमेनिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल बल्ब्स रिमेनिंग 5/23। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, भाषा पकड़िएगा। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif win if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. बहुत अच्छा। ये वही वाला सैंपल स्पेस है जिसमें एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं। कितने आउटकम? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, पहले लिखवा चुका हूं, टेल हेड हेड, आपको नंबर याद होना चाहिए वैसे। हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, ट्रिपल टेल। ठीक, वो जीत कब रहा है? ही विंस इफ ऑल द टॉसेस, सो हनीफ विंस, हनीफ विन, डब्ल्यू इवेंट मान लेते हैं। कब? जब हेड, तीनों हेड आ रहा हो या तीनों टेल आ रहा हो, और हनीफ लूजेस, हनीफ लूजेस, एल मान लेते हैं। कब? जब ये दोनों ना आ रहा हो, कुछ भी और आ रहा हो, मतलब हेड हेड टेल आ रहा हो,
हेड टेल हेड आ रहा हो, टेल हेड हेड आ रहा हो, टेल टेल हेड आ रहा हो, टेल हेड टेल आ रहा हो, हेड टेल टेल आ रहा हो। सो क्या जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स दैट करस्पॉन्ड टू इज विनिंग। हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज करस्पॉन्ड टू इज लूजिंग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स इन W, इसीलिए वैसा नाम दिया हूं। 2/8, टोटल आउटकम कितने? 1/4। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या होगा? 6/8, दैट इज नथिंग बट 3/4। सैंपल स्पेस पकड़ लो, जीतना हारना कॉइन पे निर्भर कर रहा है, वो कॉइन डिसाइड कर रहा है कि क्या है। ठीक, बढ़ जाए आगे, पक्का। चलो, a school has 5 houses A, B, C, D and E, a class is 23 students, 4 from house A, 8 from house B। ठीक है, ठीक है। a single student is selected at random to be class monitor, the probability that a student selected is not from A, B and C। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 23। ए में कितने बच्चे हैं? 4। बी में कितने हैं? 8। सी में कितने हैं? 5। डी में कितने हैं? 2। तो 4 8 12, 17 2 19। ई में कितने हो जाएंगे? 4। सो प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ए, बी और सी, सो प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ए, बी एंड सी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट D and E, दैट इज बेसिकली ए बी सी से ना हो, मतलब डी ई से हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डी ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल कितने हैं डी में? 2। डी में कितने हैं? 2। ई में कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 23। सवाल देखिए, भाषा पकड़िए, लिख दीजिए, सब ब्रेक डाउन कर दीजिए, सवाल खत्म। भाषा पकड़िए, ब्रेक डाउन करिए, लिखिए, सवाल खत्म। तो 6/23। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come either time? अच्छा जी, 5 will come at least once। ये सवाल मैं करूं या आपके लिए छोड़ूं? बताइए। एक मैं कर रहा हूं, अगला आप करेंगे। चले, ठीक। अब डाई जब रोल करते हैं ट्वाइस, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। ठीक है जी। ई क्या है? 5 विल नॉट कम आइदर, मतलब दोनों टाइम में से किसी पे नहीं आ रहा है, आइदर टाइम। ई में क्या क्या आ जाएगा? आप आराम से जाइए। आप अगर देखेंगे तो 1 1, ठीक है जी, 1 2, ठीक है, 1 3, 1 4, 1 6, पक्का 1 5 नहीं आया, देखिए। ठीक, तो इसी तरीके से 2 1, 2 3 से 2 6 तक 5 लिख ही देता हूं। 2 3, 2 4, 2 6, 3 1, 3 2, 3 4, 3 3, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 6, और 5 के साथ नहीं जाना है। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 6। अब बताइए कितने आउटकम है? 5 5 10 15 20 25। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? सारे आउटकम लिख दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? 25/36। दिमाग लगाइएगा, वो वाले लिखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिक यूज करेंगे। सोचिएगा और मुझे बताइएगा। If P is equal to 0.05, what is the probability of not E? Should I write? Not E is nothing but 1 minus probability of E. 1 minus 0.05, 0.95, ये आएंगे MCQ में। 5 सेकंड का सवाल है। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? बहुत बढ़िया सवाल है, और ये बात मैं कर चुका, क्योंकि जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो जब दोनों में से कोई भी आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, मतलब ये एक फेयर एक्सपेरिमेंट है ना, कि हो सकता है टीम ए को मिल जाए, हो सकता है टीम बी को मिल जाए, जब आधी आधी है। वाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, दैट इज 1/2। बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द टॉस by each team is equal, इसीलिए इसको बोलते हैं
कि ये एक फेयर एक्सपेरिमेंट है, ये एक फेयर तरीका। भैया तो हेड आएगा तो टेल आएगा, इन दोनों आउटकम में से जो भी आ गया वो जीत। मान लीजिए मैं दो लोग, मैं और कोई आप खेल रहे हैं, आपने बोला हेड आए और टेल आ गया, तो मेरे भी जीतने के बराबर चांसेस है, क्योंकि 1/2 आपके जीतने के बराबर चांसेस है। दैट इज वाई ये आ सकता है सवाल, अच्छा सवाल है, केस स्टडी वगैरह आ रही है, ये आ सकता है। आखिरी 2 सवाल। A girl calculate the probability of her winning the first prize in lottery 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? बहुत बढ़िया। So probability of winning the lottery दे दिया है 0.008। टोटल टिकट्स कितने हैं? टोटल टिकट्स सोल्ड 6,000। Let number of tickets she buys is equal to x। अब समझिएगा, मान लीजिए 10 टिकट थे लॉटरी के, मैंने 2 खरीद लिए, तो मेरे लॉटरी के जीतने के चांसेस क्या हो सकता है? उन दोनों में से किसी पे लॉटरी निकल आए ना, तो 2 out of 10, 2/10। So therefore probability of girl winning is nothing of number of tickets she buys divided by number of tickets total sold, that is 0.008 is equal to x upon 6,000। बहुत अच्छा सवाल है, आएगा, बता रहा हूं, गट इंस्टिंक्ट है, आएगा। ठीक, उधर भेजिए। 6,000 into 0.008 is equal to x। 3 0, बहुत बढ़िया, डेसिमल हट गया। 48 टिकट्स, तो लड़की ने 48 टिकट्स खरीदे। उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या? उसने जितने टिकट खरीदे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। ठीक, वी आर हेडिंग टू द लास्ट प्रॉब्लम। अ जार कंटेन्स 54 marbles, each of which some are blue, some are green and some are white. The probability of selecting a blue marble is 1/3. The probability of selecting a green marble is 4/9. How many white marbles does the jar contain? बहुत बढ़िया। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 54. Probability of selecting a blue marble is number of blue marble that is B divided by total number of marbles। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ठीक, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी ब्लू मार्बल सेलेक्ट करने की? 1/3। लेट दी ब्लू मार्बल्स भी बी, हमने ऑलरेडी लिखा, हमें नहीं पता। टोटल नंबर कितने हैं? 54। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हो जाएंगे? 54/3 ऊपर गया 18। पक्का? पक्का। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल दिया है क्या? 4/9। अरे शाबाश। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल इज 4/9। लेट द ग्रीन मार्बल्स बी जी। टोटल नंबर इज 54, तो यहां से 4/9 इंटू 54 इज इक्वल टू जी। 9 6 24 इज इक्वल टू जी। तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने आ गए? ऐसे ही तो निकालते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ग्रीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो अब ग्रीन कितने आ गए? 24। ब्लू कितने आ गए? 18। नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितने हो गए? टोटल माइनस ब्लू प्लस ग्रीन, दैट इज 54 माइनस 18 प्लस 24। 18 प्लस 24, 20 देन 30, 38 for 42। 54 माइनस 42, व्हाइट मार्बल हैं आपके 12। सवाल बहुत शानदार है, ध्यान से। प्रोबेबिलिटीज नोन थी, हमने यूज कर लिया कि कौन सी वैल्यूज कैसे निकालनी। ब्लू पहले निकाल लिया, फिर ग्रीन निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी का यूज करके टोटल में से घटा दिया, व्हाइट आ गया। नंबर ऑफ ब्लू अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। ये एक सवाल है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सब कुछ करा दूंगा तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में भी तो कुछ छोड़ना है। दिस इज द प्रॉब्लम, हैव अ लुक एट इट। एकदम पिछले सवाल की तरह है, दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्रोबेबिलिटी का 1 शॉर्ट क्लास 10th का। वी हैव डन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन डिटेल। हर रेंज के सवाल लिया हूं, सारी चीजें बेसिक से लेकर आपको बताया हूं, एवरीथिंग। ठीक, तो दिस इज पहला 1 शॉर्ट क्लास 10 का मैथ्स में, क्योंकि ये चैप्टर 1 शॉर्ट में कवर करने वाला है। ठीक, आपके पास बाकी वीडियोस बैक टू बैक आना शुरू हो जाएंगी। हमारा 14 डे का मैराथन सीरीज चलेगा, वो तो है ही, विल कम अप विद दैट।
जहां हम हर एक चैप्टर को एक के बाद एक कराएंगे आपके लिए। डेट शीट्स आ गई हैं, नो मोर नेग्लिजेंस पढ़ना शुरू कर दीजिए। विल बी अप विद मोर क्वालिटी वीडियोस वेरी वेरी सून। साइंस, बायो, केमिस्ट्री सब आपके पास आ रहा है, ठीक। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, समझ सर साइनिंग ऑफ फॉर राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बट वही बात, दोस्तों को बताइए अगर आपको समझ आ रही है, बात पसंद आ रही हो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।